अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो मेरे व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ एक न्यू मूवी जो कि 2023 यानी इसी साल फेब में रिलीज हुई है, जिसका नाम है ब्लड। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जेस है, वो अभी जो है कुछ टाइम पहले ही अपने हस्बैंड से अलग हुई होती है। और इसके बाद वो अपने छोटे बेटे जिसका नाम ओवन होता है और अपनी बेटी जिसका नाम टाइलर होती है, इन दोनों को लेकर अपने एक पुराने फैमिली फार्म हाउस में रहने आ जाती है। अब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने घर की सेटिंग कर रही होती है और उसके दोनों बच्चे बाहर अपने डॉग के साथ खेलने के लिए गए हुए होते हैं। वो डॉग जो है, ये देखता है कि उस फार्म हाउस में कुछ ना कुछ है, तो वो भाग के उन झाड़ियों की तरफ जाता है और वो जो चीज़ उसको नज़र आती है उसको देखने की कोशिश करता है। लेकिन टायलर और ओवन भी उसके पीछे भागते हैं और उसको मना करते हैं कि जंगलों की तरफ ना जाओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर एक सुनसान दरख्त जिस पर एक पत्ता भी लगा हुआ नहीं होता, वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, उस पेड़ के इर्द गिर्द भी बहुत ही ज़्यादा कीचड़ होती है और वहाँ पर जब वो डॉग जाता है तो फंस जाता है, लेकिन ओवन उसको किसी न किसी तरह निकाल कर वापस ले आता है। अब जब वो घर आता है तो उसकी माँ देखती है कि इनके कपड़े बहुत ही गंदे हो रहे हैं। वो उन्हें डांटती है और कहती है कि आइंदा से इतनी दूर नहीं जाना और ना ही अपने कपड़े गंदे करना। अब ये लोग अपने घर में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि वो डॉग दरवाजे पर ही खड़ा होता है। जब ओवन उसके पास जाता है तो वो कहता है कि माँ इधर आए, मुझे लगता है कि वहाँ झाड़ियों में कुछ है। तभी ये डॉग बार बार वहीं पर देख रहा है। जब उसकी माँ जैस बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो डॉग भागते भागते अपने घर से निकल जाता है। ओवन उसके पीछे जाता है लेकिन वो डॉग दूर जंगलों में चला जाता है। तो उसकी माँ जैस ओवन को पकड़कर घर ले आती है और कहती है कि तुम अब जंगलों की तरफ नहीं जाओगे। लेकिन क्योंकि ओवन अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और दूसरे दिन उसको ढूंढने के लिए फिर से अपनी साइकिल पर निकल जाता है और जगह जगह जाकर पोस्टर्स लगाता है कि मेरा कुत्ता खो चुका है। अब उसकी माँ जो कि एक नर्स होती है, अपने हॉस्पिटल से ड्यूटी करके जब वापस आती है और अपनी बेटी टाइलर से पूछती है कि ओवन कहाँ है, तो वो बताती है कि वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए गया है। उसकी माँ परेशान हो जाती है और अपनी गाड़ी में उसे ढूंढने जाती है और रास्ते पर उसे ओवन मिल जाता है। वो ओवन को लेके घर आती है। ओवन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि आप मुझे कुत्ता ढूंढने नहीं दे रही, क्योंकि ये कुत्ता मेरे फादर ने मुझे ला के दिया था और क्योंकि अब आप उनसे अलग हो गई हैं, इसलिए आप नहीं चाहती कि वो कुत्ता भी हमारे साथ रहे। जिस पे उसकी माँ उसे डांटती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो कुत्ता वापस आ गया है। रात का वक्त है। ओवन जैसे ही उसे देखता है भाग के बाहर जाता है। उसकी माँ और टायलर भी उसके पीछे जाती हैं। जैसे ही वो तीनों बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कुत्ता, उसकी आंखें बिल्कुल ही अलग रंग की हो रही हैं। उसकी माँ जेस ओवन को कहती है कि खबरदार इसके करीब नहीं जाना। ओवन भी थोड़ा घबराता है, लेकिन क्योंकि वो उसका फेवरेट कुत्ता होता है तो वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और जैसे ही उसके थोड़े से करीब जाता है तो वो कुत्ता उसे काट लेता है। अब उसकी माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुत्ता पहले उसकी टांग और उसके बाद उसकी गर्दन पर काट लेता है। आखिरकार उसकी माँ उस कुत्ते को मारकर ओवन को बचा लेती है और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। ओवन की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वहीं पर उसका शौहर भी आ जाता है और जिसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में है। कुछ देर के बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि ओवन को अब कोई मसला नहीं है, वो खतरे से बाहर हो चुका है। वो और उसका फादर दोनों बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ओवन को फिर से दौरा पड़ा है। उसके मुंह से कुछ झाग जैसा निकल रहा है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स भागे भागे आते हैं और चेक करते हैं उसे और फिर वो आकर जैस को बताते हैं कि इसको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। हो सकता है कुत्ते की काटने की वजह से ये वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन खैर अब खतरे की कोई बात नहीं है, हमने ओवन को खतरे से बचा लिया है। ओवन हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है। जेस भी उसके पास लेटी हुई सो रही होती है कि वो देखता है कि ओवन को होश आया है और वो खून की बॉटल जो उसको लगी हुई थी ड्रिप की सूरत में, वो उस खून की बॉटल को निकाल कर उसने पीना शुरू कर दिया है। जेस को जैसे ही होश आता है वो देखती है कि वो खून पी रहा है।
बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ओवन के मुंह से वो खून की बोतल छीन लेती है और उसे रख देती है और कहती है कि तुमने क्या किया। तो वो कहता है, माँ मुझे ये और ज़्यादा चाहिए, मुझे ये खून ही पीना है। उसकी माँ उसे डांटती है और चुप करवा देती है। अब हम देखते हैं कि ओवन को नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें पसंद नहीं आ रही और वो एकदम से ठीक होने के बाद दोबारा से बीमार हो रहा है। जैसे ही वो दोबारा बीमार होता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे वो खून की बोतल दोबारा से पीने को देती है और देखती है कि जैसे ही ओवन ने वो खून की बोतल पी है उसकी तबीयत दोबारा से सही होना स्टार्ट हो गई है। इस बात पे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और आखिरकार वो ओवन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर अपने साथ घर ले आती है। और क्योंकि वो एक नर्स होती है और उसी हॉस्पिटल में काम करती है तो वो रोज़ाना वहाँ से कुछ खून की बॉटल्स चुरा कर ले आती है और अपने बेटे ओवन को बाथरूम में बैठकर पिलाती है। उसका बेटा खून पीने के बाद सही रहता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल का वो रूम जहाँ पे ब्लड रखा होता है उसका पासवर्ड चेंज हो चुका होता है। जेस बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि आखिर ये पासवर्ड चेंज क्यों हुआ है, जिस पे उसकी दूसरी दोस्त जो कि एक नर्स है वो बताती है कि यहाँ से कुछ खून की बॉटल्स चोरी हो रही थी तो इसलिए इसका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। अब जेस बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो जाती है एक जानवरों की शॉप पर और वहाँ जाके कहती है कि मुझे अपने बेटे के लिए एक एनिमल चाहिए और उसके बाद वो उस शॉप से एक रैबिट खरीद के ले आती है। अब वो रोज़ाना रैबिट को काट कर उसका खून पिलाना शुरू कर देती है अपने बेटे ओवन को। लेकिन वो देखती है कि वो खून पीने के बाद ओवन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है और उसको फिर से दौरा पड़ा है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और आखिरकार उसको कोई हल नज़र नहीं आता तो वो अपना हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत जिसका कोई नहीं होता उसका रोज़ाना खून निकालना शुरू कर देती है और अपने बेटे को पिलाना शुरू कर देती है। अब जब वो एक दिन वापस हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि वो औरत जिसका वो खून निकालती थी उसको डिस्चार्ज मिल गया है और वो अपने घर वापस जा रही है। जिस भाग के बाहर जाती है तो देखती है वो औरत बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रही है। जेस उसे बोलती है कि अगर आप बुरा नहीं माने तो आपको मैं घर छोड़ देती हूँ और फिर वो जेस अपनी गाड़ी में उस बूढ़ी औरत को बैठाकर ले जाती है। आखिरकार जैस उस पूरी औरत को पकड़ के अपने घर में बंद कर देती है ताकि रोजाना वो उसका खून निकाल कर अपने बेटे को पिला सके। लेकिन एक दिन वो औरत भागने में कामयाब हो जाती है और अब जैस के पास कोई चारा नहीं बचता तो फिर वो मजबूरन अपना ही खून निकाल कर ओवन को पिलाना शुरू कर देती है। इस बीच उसका शौहर भी उससे कोर्ट में केस लड़ रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसके पास रहें और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास वापस आ जाएं और आखिरकार वो केस जीत जाता है और वो दोनों बच्चे टायलर एंड ओवन उसके साथ उसके घर पर रहने के लिए चले जाते हैं। तब तक उसकी बेटी टाइलर को भी पता चल चुका होता है कि ओवन की तबीयत अब सही नहीं है। वो जब तक इंसानी खून पीता है तभी तक सही रहता है। लेकिन ओवन की ये बात टाइलर और उसकी माँ जेस किसी को नहीं बताती। अब जब टाइलर और ओवन अपने बाप के साथ जा रहे होते हैं तो जेस अपना जितना खून निकाल सकती थी उतना निकाल कर टाइलर को दे देती है और कहती है कि बस इतना ही खून है इसको पिलाने के लिए। अब टाइलर और ओवन अपने बाप के साथ गाड़ी में होते हैं तो टाइलर देखती है कि ओवन ने वो सारा खून जो उसकी माँ ने दिया था एक ही साथ सारा पी लिया है। अब जब वो लोग उसके बाप के घर जाते हैं तो उसके बाप ने पहले से ही एक और शादी की हुई होती है और उसका एक छोटा सा बेटा भी होता है। जब ओवन को उस खून की हुड़क होती है तो वो जाता है उस छोटे बच्चे के रूम में और उसे काट कर उसका खून पीने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान टाइलर बीच में आ जाती है और ओवन को रोक देती है। वो ओवन से कहती है कि अपने आप पर काबू रखो, जिस पर ओवन कहता है कि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। जिस पे टायलर ओवन को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है तुम ऐसे क्यों हुए हो, मैं इस मसले को ही जड़ से ख़त्म कर दूंगी। असल में टायलर को पता चल जाता है कि जब वो कुत्ता उस पेड़ के पास गया था तो वो अजीब सा हो गया था और उसके बाद उसका छोटा भाई ओवन भी उस पेड़ के पास जाने के बाद ही इतना अजीब हुआ है। तो उसे लगता है कि शायद उस पेड़ की वजह से ही ये सारे मसले हुए हैं। तो वो ओवन को लेकर उस पेड़ के पास जाती है। उसका प्लान ये होता है कि वो उस पेड़ को जला देगी ताकि उसका भाई ओवन ठीक हो जाए। अब जैसे ही वो दोनों जंगल के पास उस पेड़ के करीब पहुंचते हैं तो टायलर देखती है कि ओवन रुक गया है और वो कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, जिसे देख के टायलर डर जाती है। कुछ ही देर में ओवन उस पर भी हमला कर देता है क्योंकि उसकी खून की प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। टायलर वहाँ से भागती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसकी माँ जेस भी उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए आ जाती है।
वो देखती है कि जंगल से आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ टायलर की है। वो भागते-भागते टायलर के पास पहुँचती है तो देखती है कि ओवन उस पे हमला कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और वो किसी तरह ओवन को रोकती है। वो बहुत चाहती है कि वो खुद पे कंट्रोल कर ले, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आखिरकार उस पेड़ के पास ही वो अपने बेटे को रोकते-रोकते थक जाती है। और क्योंकि उस पेड़ के पास ऐसी कीचड़ होती है जो कि दलदल की तरह होती है, उसके पास जो भी जाता है वो उस मिट्टी में दबना शुरू हो जाता है। जब उसकी माँ अपने बेटे ओवन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो क्योंकि वो उसको रोक रही होती है तो इसलिए वो ओवन मिट्टी के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते उसका पूरा मुंह मिट्टी के अंदर होता है। उसकी माँ जेस और टायलर बहुत ही ज़्यादा रोते हैं क्योंकि अब ओवन इस दुनिया से जा चुका होता है। टायलर और उसकी माँ फैसला करते हैं कि वो लोग पुलिस को ये बताएंगे कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। टायलर और ओवन कहीं जा रहे थे और जाते जाते ओवन इस दलदल में फंस गया, जिसमें उसकी बेटी टायलर भी जेस की मदद करती है। लेकिन क्योंकि जेस को अपने बेटे के मरने का बहुत अफसोस होता है, तो आखिरकार वो एक दिन गुस्से में जाकर उस पेड़ को ही जला के राख कर देती है। दोस्तों, ये बात तो एक राज ही रह गई कि आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ओवन और उसका कुत्ता इस तरह का बन गया। हो सकता है कि इसके दूसरे पार्ट में ये चीज़ बताई जाए कि आखिर उस पेड़ में क्या था। तब तक के लिए आप सबको अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि अगर इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आए और हमें पता चल जाए कि आखिर इस पेड़ में क्या था, तो हम भी आपको बता सकें।